नमस्कार प्रिय छात्रों, आज एक नई कविता लेकर आप सभी के सम्मुख या सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता का नाम है मीठी बोली, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों, मीठा बोलना बहुत ही सुकून भरा होता है। नरम शब्दों से सख्त दिलों को भी जीता जा सकता है। मीठी बोली बोलने से हम सबके प्रिय बन जाते हैं, वह सभी हमारे वश में हो जाते हैं। मीठी बोली सभी प्रकार की कड़वाहट को दूर करने वाली है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और कई बिगड़े काम बना देती है। सबके मन को खुश कर देने वाली और सभी समस्याओं का हल खोज लेती है। यह चारों ओर सुखमय वातावरण का निर्माण करती है या नया वातावरण बना देती है। इसलिए हम सबको मीठा बोलना चाहिए। बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आँखों के तारे, पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मीठी बोली का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जिसका प्रयोग करने से या जिसका इस्तेमाल करने से सभी प्राणी हमारे वश में हो जाते हैं, वह लोगों के प्रिय बन जाते हैं। जिसके प्रयोग से पत्थर के समान कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति भी मोम की तरह पिघल जाता है, वह मीठी बोली ही है। अतः जब भी बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी बोली से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जिस तरह कठोर हृदय वाला व्यक्ति, यानी जो हमेशा ही गुस्से में रहता है और जिसका मन कठोर होता है, वह व्यक्ति भी मीठा बोलने से हमारे वश में हो सकता है। रगड़ो झगड़ों का कड़वापन खोने वाली, जी में लगी हुई काई को धोने वाली, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार बीज है बोने वाली। इन पंक्तियों में लड़ाई और झगड़े से उत्पन्न जो कड़वाहट लोगों में पैदा हो जाती है, उसे मीठी बोली द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अर्थात लड़ाई झगड़े द्वारा जो व्यक्ति हमसे दूर हो गए हैं, उनको भी मीठी बोली से वापस अपने वश में किया जा सकता है। मीठी बोली मन के बुरे भावों को दूर करने में भी सहायता करती है। यानी हमारे मन में अगर कोई गलत विचार आ रहे हैं तो उसे भी मीठी बोली द्वारा ठीक किया जा सकता है। मीठी बोली द्वारा टूटे हुए जो रिश्ते हैं, उन्हें भी पुनः हम जोड़ सकते हैं। यानी मीठी बोली से हम टूटे हुए रिश्तों को भी अपना बना सकते हैं। मीठी बोली लोगों के बीच प्यार का बीज बोती है या प्यार पैदा करने का काम करती है। इसीलिए मीठी बोली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मीठा बोलने से भी हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जिस तरह कोयल के मीठा बोलने पर हम उसके वशीभूत हो जाते हैं या उसे पसंद करने लगते हैं, उसी तरह मीठा बोलना सभी को प्रिय लगता है। कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, निपट बना देने वाली है बिगड़ी बातें, होती मीठी बोली की करतूत निराली। इन पंक्तियों में मीठी बोली विभिन्न कठिनाइयों से राहत देती है। अर्थात जहाँ कहीं भी मुश्किलें सामने आती है, उन्हें हम मीठी बोलियों द्वारा ठीक कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति हमसे नाराज है, हमारा काम नहीं कर रहे हैं,
अगर हम उनको मीठी बोली द्वारा समझाने का या मनाने का प्रयास करते हैं, वो हमारी बातें सुनने लगते हैं। मीठी बोली बोलने वाला भी इसके इस्तेमाल करने से या इसका प्रयोग करने से सबको मधुर और अच्छा लगने लगता है। मीठी बोली के प्रयोग से हम अपनी बिगड़ी हुई बातों को, यानी जो काम हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मीठा बोलने को पसंद करता है। वास्तव में मीठी बोली के विभिन्न प्रकार के प्रभाव हम देख सकते हैं। यानी कोई नाराज व्यक्ति अगर हमसे बात नहीं कर रहा है तो हम उसे मीठी बोली द्वारा मना सकते हैं, उसे समझाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मीठी बोली का हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा महत्व है। जी उमगाने वाली, चाह बढ़ाने वाली, दिल के पेचीदे तालों की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। इन पंक्तियों का आशय समझाते हुए कवि कहते हैं कि मीठी बोली सबके मन को प्रसन्न कर देने वाली और प्यार और स्नेह बढ़ाने वाली है। मीठी बोली के द्वारा लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में हल किया जा सकता है। मीठी बोली का प्रयोग करने से या उसका यूज़ करने से या इस्तेमाल करने से हमारे आसपास का सारा वातावरण या माहौल खुशनुमा हो जाता है, यानी खुशी से भर जाता है। मीठी बोली खिले हुए फूलों की डाली के समान सभी और मधुरता यानी कि प्यार और सुंदरता जो है बढ़ा देती है। यानी मीठी बोली से सबको हम वश में कर सकते हैं, और जो व्यक्ति सबको वश में कर लेता है वह मीठा बोलकर ही यह कार्य करता है। इसीलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों द्वारा बताया है कि मीठा बोलने से व्यक्ति अपना मन का आपा भी खो देता है, अर्थात अपना मन दूसरे को सौंप देता है। जो मीठा बोलते हैं वो खुद तो प्रसन्न रहते ही हैं, दूसरों को भी प्रसन्न करते हैं।